हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, आपका यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 2020 अभी रिसेंट इसी महीने में। तो वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि मैं इसमें वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो वीडियो का अंत के बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये मास्टर वीडियो आपको अच्छे से हम कराने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें 500 कम से कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमारा जो वीडियो है अंत तक ही देखिएगा, क्योंकि इसमें 500 से ज़्यादा यानी 1000 कम से कम बन सकते हैं क्वेश्चन आपके। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का है, मास्टर वीडियो है। आपको मास्टर वीडियो मतलब आपको पूरे करंट अफेयर क्वेश्चन कराएंगे 6 मंथ के, यूपीपीएससी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी 2020 के लिए जो इंपॉर्टेंट खास होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु, शेयर कर दीजिए, जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन मैंने 1 लाइनियर टॉप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक के बने रहेगा, पैसेंस रखिए। वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं देरी ना करते हुए। डियर फ्रेंड्स, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो रोहित शर्मा जी को किया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है और यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। रोहित शर्मा जो है, रोहित शर्मा यह पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। रोहित को 2015 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका था। डियर फ्रेंड्स, इतनी भी खास बात जो इसमें होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन वहां पे आएगा तो आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्हें 1998 में खेल रत्न दिया गया था। उन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 5 शतक भी लगाए थे। तो नॉन स्टॉप है, बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक नहीं लेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सारी डिस्कशन आपके कंटेंट आपके एग्जाम की ही दृष्टि से होगी, बाकी चर्चा नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? आपका जो पढ़ा हुआ है करंट अफेयर वो रिवाइज कर लीजिए, वीडियो के अंत तक के बने रहिए। लिखा हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी को चुना गया है? तो मरियप्पन टी को चुना गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बारे में। वह हाइपर जंपर थे, उन्होंने रियो डी जेनेरियो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक समर पैरालंपिक के खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को चुना गया है? तो ये मनिका बत्रा को चुना गया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जान लेते हैं इनके बारे में। वह भारत की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 गोल्ड कोस्ट में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस कुश्ती खिलाड़ी को चुना गया है? तो कुश्ती खिलाड़ी को आपको याद रखना है, विनेश फोगाट को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस हॉकी खिलाड़ी को चुना गया है? तो यह रानी रामपाल को चुना गया है। आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हॉकी में किसको? रानी रामपाल को याद रखना है। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये 5 लोगों को चुना गया है। ये 5 लोग नाम दिए जाते हैं, बट आपको डिटेल में जाना है तो आप पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप गुरु और या उस पर यानी कि आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। लिखा हुआ है, ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम आपको याद रखना है, किस खेल से रिलेटेड हैं। जो 5 लोगों हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए दिया गया है, मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया, मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए दिया गया, फिर विनेश फोगाट कुश्ती के लिए दिया है, रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया गया, ये याद रखना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी में जो हम यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जो 27 है उनका नाम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 27 लोगों को चुना गया है राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार के लिए। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जिन लोगों को ये लिस्ट दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। अगला यहाँ पे 13 के बाद में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। लिखा, एथलेटिक्स खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम बताना है। तो ये इनका नाम है पुरुषोत्तम राय। डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा खास क्वेश्चन है। एथलेटिक्स खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है, वो किसको? पुरुषोत्तम राय जी को दिया गया है 2020 के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, बॉक्सिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम बताएं। तो यहाँ पे शिव सिंह है, उनको ये मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, टॉप लाइनर क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। हॉकी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम बताना है, रमेश पठानिया। इनका नाम आपको याद रखना है।
कबड्डी जीतने वाले कोच का नाम बताना है, तो कृष्ण कुमार हुडा आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पैरा पावर लिफ्टिंग खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता का नाम बताना है, तो ये विजय भालचंद्र मुनीश्वर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 13, टेनिस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का नाम बताएं, तो इनका नाम है नरेश कुमार। आपको 500 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के, जितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो अंत के बने रहिएगा डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लिखा हुआ है कि कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी विजेता कोच का नाम बताएं, तो ये ओम प्रकाश दहिया जी को मिला हुआ है कुश्ती खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि 15 नंबर जो तीरंदाजी है आर्चरी खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी जीतने वाले का कोच का नाम बताएं, तो धर्मेंद्र तिवारी है, ये तीरंदाजी के लिए कोच बने थे, उनको ये मिला हुआ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इनके बारे में विशेष चर्चा ये है, ये भी जान लेते हैं। वह टाटा आर्चरी अकेडमी जमशेदपुर के कोच थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को मतलब दिया जाता है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कराएं, कितने कोच लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया, तो 8 लोगों को दिया गया। ये 8 लोग दिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा है, मैं इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के लिए मिला, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए मिला, शिव सिंह बॉक्सिंग के लिए, रमेश पठानिया हॉकी के लिए, कृष्ण कुमार हुडा कबड्डी के लिए, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पाव लिफ्टिंग के लिए, नरेश कुमार टेनिस के लिए, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि ये प्लेयर्स से जुड़े हुए मतलब हैं क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने कोच को नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो 5 लोगों को चुना गया है। ये 5 लोग दिए जाते हैं, यानी आपको लिस्ट बना के दी गई है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे खेल से रिलेटेड लोग हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी देख लीजिए। कोच खेल दिए गए, एक साइड में कोच दिए गए, एक तरफ साइड में क्या दिए गए, खेल दिए गए, यानी कि जीव फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी के लिए दिए गए, योगेश मालवीय मलखंभ के लिए, जसपाल राणा शूटिंग के लिए, कुलदीप कुमार हाडू वुसू के लिए, और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के यानी कि तहत कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये 15 लोगों को चुना गया, ये आपको याद रखना है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पे लिस्ट आपको बना दी है मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत कितने लोगों को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर राष्ट्रीय सहायक यानी कि साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए 2019 के लिए चुना गया है, तो 8 लोगों को चुना गया है। ये आपको लिस्ट बना दी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रहा है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, रिवाइज करना आपको, और आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसको याद होना चाहिए, 2 बार वीडियो देखेंगे आपको आ जाएगा। लिखा हुआ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के तहत किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद AKA ट्रॉफी अवार्ड मिला हुआ है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला हुआ है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता में बनी कमेटी के लिए दिया जाता है, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंद को कम शर्मा जी को दिया गया है। तो यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। चयनित समिति में खेल पत्रकारिता और खेल प्रशासन के अनुभव रखने वाले व्यक्ति आदि शामिल होते हैं इसमें, ठीक है, शामिल थे। अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 22 है, यहाँ पे भी आपको खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड जो है स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड, उसमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका जरूर मतलब एग्जाम में आएगा। देखिए लिखा हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है, तो इंदौर को मिला, याद रखना है। इंदौर लगातार चौथी बार यह अवार्ड जीत चुका है, ठीक है। रैंकिंग और भी दी जाती है, नंबर 1 इंदौर और नंबर 2 सूरत, 2 याद रखने आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण जो जनवरी 2020 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है, तो कराड़ को मिला है, 1 लाख से कम आबादी वाले, ये याद रखना है। पहला नंबर कराड़ को, दूसरा नंबर शाश्वत महाराष्ट्र में ही पढ़ते हैं दोनों, ठीक है, 2 याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 24 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है, तो इंदौर मध्य प्रदेश को मिला, याद रखना है। रैंकिंग दी गई, इंदौर पहला, सूरत दूसरा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 25 हमारा लिखा हुआ है कि
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है। रैंकिंग है, पहला अंबिकापुर और दूसरा मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? ये छमतरी छत्तीसगढ़ को मिला हुआ है पहला स्थान, और रैंकिंग दी गई यानी कि छमतरी पहला है और भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ में पड़ता है नंबर 2 पे है। ठीक है, 2 याद रखने हैं। नंबर 5 की आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो गंगा घाट को मिला है, ये याद रखना है। रैंकिंग आपकी दी जाती है नंबर 1 पे गंगा घाट, नंबर 2 कन्नौज, इतना याद रखना है। 5 दिए गए हैं, 5 को स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? लिखा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? तो जोरहाट का मिला हुआ, ये आपको याद रखना है। नंबर यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, जोरहाट पहले और तेजपुर दूसरा है। अगला बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर, ये लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले दक्षिणी क्षेत्र यानी साउथ जोन की बात कर रहा है, शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? तो पालमपुर आंध्र प्रदेश को मिला हुआ, ये याद रखना है। पहला पालमपुर को मिला है, दूसरा चिराला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 1 लाख आबादी वाले पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो कराड़ को मिला हुआ है, पहला स्थान कराड़ को, और दूसरा लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है, दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर हमारा, लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 50,000 से 25,000 से 50,000 आबादी वाले पूर्वी क्षेत्र ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला? तो जयपुर नगर छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 25,000 से 50,000 आबादी वाले उत्तरी क्षेत्र नॉर्थ की बात कर रहा है, नॉर्थ जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो नवा शहर पंजाब को मिला हुआ, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है? आप आराम से वीडियो देखते जाइए, सुनते जाइए, 2 बार वीडियो देखेंगे आपको आ जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 25,000 से 50,000 आबादी वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो मोकोकचुंग नागालैंड में पड़ता है, इसको मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 25,000 से 50,000 आबादी वाले दक्षिणी क्षेत्र यानी साउथ जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला हुआ है? तो मेडचाल तेलंगाना को मिला है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 25,000 से 50,000 आबादी वाले पश्चिमी क्षेत्र वेस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो शाश्वत पुणे महाराष्ट्र को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 से बात करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य का नाम बताना है, तो छत्तीसगढ़ हमारा सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए चुना गया है, इसको याद रखना है। सबसे अधिक शहरों वाला सबसे जो स्वच्छ राज्य है उसका नाम बताएं छत्तीसगढ़, और रैंकिंग दी है छत्तीसगढ़ पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, मध्य प्रदेश तीसरा है, गुजरात चौथे नंबर पर है। ठीक है, आपको 2 याद रखने, छत्तीसगढ़ पहला, मध्य प्रदेश दूसरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी यानी आपको पता है कि रायपुर, और यहाँ के सीएम जो है भूपेश बघेल हैं और गवर्नर इसके अनुसुईया उइके हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से कम शहरों वाले सबसे स्वच्छ राज्य का नाम बताएं, तो झारखंड पड़ता है, और रैंकिंग यहाँ पे दीजिए, झारखंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे हरियाणा है। आपको झारखंड के यहाँ पे सीएम जो है हेमंत सोरेन है और गवर्नर यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना है डियर फ्रेंड्स। किसके लिए आपको याद रखना है? झारखंड के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला हुआ है? तो वाराणसी को मिला हुआ है, नंबर 1 पे वाराणसी, और नंबर 2 पे कानपुर, नंबर 3 मुंगेर, और नंबर 4 पे प्रयागराज, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 बात कर लेते हैं। 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 500 यानी कि 50 से 1 लाख आबादी वाले सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है? तो कन्नौज को मिला है, आपको याद रखें। कन्नौज नंबर 1 पे, बिजनौर नंबर 2 पे है, ये उत्तर प्रदेश दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही दोनों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कैंटोनमेंट बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो जालंधर कैंट को मिला हुआ है, पंजाब में पड़ता है। जालंधर नंबर 1 पे कैंट है, जालंधर कैंट, और नंबर 2 पे दिल्ली कैंट, आपको 2 याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ये क्या कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए को किसने जारी किया हुआ था? हरदीप पुरी ने जारी किया था। हरदीप पुरी आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो जारी किया हुआ। अगला क्वेश्चन 42 बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कि सरकार ने ग्रुप सी और डी भर्ती की सामान्य यानी कि योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस मंजूरी दी है? तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, ये कह रहा है कि केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन किया है, या किस तरह का एग्जाम लेगी? तो ये सामान्य योग्यता परीक्षा लेगी डियर फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं।
सॉरी, ये लिखा हुआ है 44 CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों सैलरी पाने वाले की नौकरी चली गई, तो 50 लाख लोगों की लगभग सैलरी चली गई। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है कि इसमें CMIE की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने तक कितने लोगों को सैलरी पाने वाले की नौकरी चली गई, तो 1.89 करोड़ लोगों की जो है नौकरी चली गई। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ये हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई, तो ये 16.5% की संख्या जताई हुई है। यहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है आपकी चेयरमैन यहाँ के SBI की जो राजेश कुमार है, मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कोरोना संकट के चलते हुए जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल जून 2020 की तिमाही में कितने फीसदी की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई, तो 27.8% की गिरावट दर्ज गई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मुद्रा यहाँ की जापानीज एन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी बात कर लेते हैं यार। देख क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मंदी की चपेट में आए यूनाइटेड किंगडम में अप्रैल जून 2020 तिमाही दूसरी तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट आई, तो 20.4% की गिरावट आई है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ब्रिटेन के PM जो है बोरिस जॉनसन, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग की चलती है। कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश की GDP में वित्त वर्ष 2019-2020 में जुलाई से जून में कितनी बढ़ोतरी हुई, 5.24% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ की बांग्लादेश की जो यहाँ पे जो PM है शेख हसीना है, आपको याद रखना है। और मुद्रा टाका चलती है और राजधानी ढाका है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लें। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, तो ये एशियाई विकास बैंक ADB की जिम्मेदारी दी गई। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सदस्य देश हैं 68 देश हैं और मुख्यालय मनीला फिलीपींस है और प्रेसिडेंट यहाँ पे मसुंग अस्कवा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि देखिए अमेरिका की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा ईद उल 17 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे रिम ऑफ द पैसिफिक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है, तो ये मरुआडी रेलवे स्टेशन मंजूरी दी है, तो ये यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बात करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 53, ये लिखा हुआ किस देश में सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया, तो ये माली जो है वहाँ के उनको ले लिया गया। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए एजेंसी कराने का आदेश 19 अगस्त 2020 को दिया था, तो CBI ने दिया हुआ था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। SC और यहाँ पे और CBI जांच का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि पढ़ाई तुहर पारा योजना किस राज्य में शुरू हुई, तो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके, पिछला क्वेश्चन था उसी लेवल पे है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, तो मणिपुर के लिए कर रहा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो CM है मणिपुर के N बीरेन्द्र सिंह और राज्यपाल आपको नजमा हेपतुल्ला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 57 क्वेश्चन नंबर, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में निधन हो गया, वह किस लिए जाने जाते थे, तो ये शास्त्रीय गायक के लिए जाने जाते थे डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ 58 क्वेश्चन नंबर हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आराम से देखिए और सुनिए। किस राज्य के मोयरा केला और हरमल मिर्च को GI टैग दिया गया, तो ये गोवा को दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में, अमेरिका से 66 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए किस देश ने वहां की कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ताइवान के लिए ये हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, ताइवान की जो असली नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है। प्रेसिडेंट यहाँ पे तुसी इंग वेन है और मुद्रा यहाँ की क्या है, न्यू ताइवान डॉलर है और यहाँ पे कैपिटल है ताइपे। और नोट बात करते हैं, चीन का नाम जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, पूछ भी सकता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना किसका नाम है, चीन का नाम है। अगला बात करते हैं, किस पड़ोसी क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि 60 किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया, तो बांग्लादेश ने मनाया। यहाँ के जो PM है क्या है, शेख हसीना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 61 क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 62 विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को ये भी मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस ये एक ही दिन मनाए जाते हैं, 19 अगस्त को, ठीक है। और जितने डेज होते हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको मिल जाएगा इसी में, ठीक है। अगला 63 क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर बनाया गया, तो मेघालय का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। इनके बारे में विशेष चर्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे
जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा गया है? तो महाराष्ट्र को सौंपा गया है। गोवा के जो राज्यपाल थे उनको अब कहा महाराष्ट्र का क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंटली लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक डीजी किसे बनाया? तो राकेश अस्थाना जी को बनाया हुआ। वो गुजरात 1984 बेच के आईपीएस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, लिखा हुआ किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को अपना 59वां डी ज्यूर दिवस मनाया है? तो ये पुदुचेरी ने मनाया। यहाँ के पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण शामी ने स्वतंत्रता सेनानियों को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 68 अटल बिहारी के वाजपेयी के यहाँ पे है। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस के नाम जो है किसके नाम पर करने का ऐलान दिया? वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने का ऐलान किया हुआ। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, लिखा है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर गड्ढों की तस्वीरें ली। इसरो ने इस क्रिकेटर को क्या नाम दिया? तो विक्रम साराभाई नाम दिया। क्रिकेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 70 है, ये भी लिखा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस खेल के मशहूर खिलाड़ी रह चुके थे? क्रिकेट के रह चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 71 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए, भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो लेबनान को भेजी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। लेबनान के जो प्रेसिडेंट है माइकल एरान है और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है लेबनानी पाउंड चलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 72 है क्वेश्चन नंबर, ये भी कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 16 अगस्त को मनाई जाती है। 16 अगस्त को अटल बिहारी जी का जो क्या हुआ था, डेथ हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो मतलब पूरा चला था 13 दिन, एक बार 1998 में चला था 1999 तक, और इनका जो 1999 से 2004 तक की पूरा कार्यकाल इन्होंने 5 वर्ष का संभाला था, आपको याद रखना है, ठीक है। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं, 9 बार लोकसभा के चुनाव जीते थे, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही महान पुरुष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 बात करते हैं। एयरलाइन गो एयर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो कौशिक खान को सीईओ नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है नोट। अगला नोट बात करते हैं, नोट बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगला बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 74, दृश्य और मदारी फेम यानी कि डायरेक्टर निशिकांत काम का निधन 17 अगस्त को हो गया। वह किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो क्रॉनिक लिवर डिजीज से जूझ रहे थे। तो नोट यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है। अब 75 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हरभजन सिंह को बनाया गया है। नोट नहीं बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। उसने कितने एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रहों की खोज की है? तो 66 बाह्य ग्रहों की खोज की है। अगला लिखा हुआ है कि स्पेनिश ग्रा प्री फार्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ये जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें 78 लिखा हुआ है यहाँ पे, रेलवे के फर्स्ट CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो BK यादव जी बने हैं, इनको याद रखना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो पढ़ लेंगे क्योंकि नोट जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे 1000 क्वेश्चन। 79 लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 हमारा लिखा हुआ है कि भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की है, इसका क्या नाम है? तो DFS01, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 81 क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ कि देखिए ध्यान से देख लीजिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 हमारा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 48 डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 48वां स्थान जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हासिल किया है भारत ने हमारा। तो यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लोबल इंडेक्स जो पहले नंबर पे रहा है स्विट्जरलैंड रहा है, 48 पे हमारा इंडिया रहा है, स्वीडन दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे, ब्रिटेन चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे नीदरलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 82 है, लिखा हुआ है कि भारत और रूस सेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री युद्ध अभ्यास इंदिरा नेवी यानी कि बंगाल की खाड़ी में आरंभ किया, यह कितनेवां संस्करण है? तो 11वां संस्करण है, ठीक है। नोट बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट क्या बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा यहाँ की रूस
रूसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता ही होगा पहले से। अगला बात करें 83, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एडवांस्ड AK-47 2003 राइफल की डील पक्की की है? तो रूस जो है उसने किया, ये फैसला लिया हुआ है। भारत ने जो हाल ही में AK-47 भैया राइफल होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गोलियां होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा गोलियां भर के आप चला सकते हैं कि इन्हीं 10 गोलियां एक सेकंड में चला सकती हैं, यानी कि 1 मिनट में 600 गोलियां निकलेंगी, 600 आदमी को मार जाएगी एक AK-47। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके जो राइफल हैं, आपको वो जो राइफल हैं इसके जनक का नाम याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AK-47 के जनक जो है मिखाइल कलासनी कोव है, आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने PUBG मोबाइल समेत 118 ऐप को किस कानून के तहत बैन किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अकॉर्डिंग बैन किया हुआ है यहाँ पे, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 85 क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि आज हमारी यूट्यूब पे पहली बार इतनी लंबी वीडियो होगी और करंट अफेयर की इतनी ज़्यादा मतलब डिमांड हो रही थी, तो मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं 85 क्वेश्चन ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रसिद्ध शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो उज्जैन के लिए लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं 86, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने को मंजूरी दी है? तो जिसके तहत उर्दू, कश्मीर, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी, तो जम्मू कश्मीर ने ऐसा किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 87 क्वेश्चन नंबर हमारा है, लिखा हुआ है कि वर्ष 2021 में होने जा रहे साइकिल यानी कि साइकिल समिट को मेजबानी पहली बार किस देश को मिली है? तो भारत को मिली हुई है। यहाँ पे मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं परमिंदर सिंह ढिंडसा हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इनका नाम है अजीबोगरीब, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लब बुक किसने लिखी है? तो करण जौहर जी ने लिखी है, हमारे अच्छे अजीज लोग हैं, है ना, करण जौहर जी ने लिखा हुआ, इनको याद रखना है। 89 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर हमारा है, डॉक्टर एस पद्मावती का 29 अगस्त को कोरोना वायरस के निधन हो गया है, वो किस लिए जानी जाती थी? तो देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनको इसलिए जाना जाता था। वो 103 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, मतलब 100 साल से ज़्यादा जी गई हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला लिखा, IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बड़े क्रूड कैरियर जहाज का क्या नाम है? तो जिसमें 3 अगस्त 2020 को आग लग गई थी, तो MT न्यू डायमंड है इसका नाम, आपको याद रखना है, जिसमें आपको 3 अगस्त को आग लग गई थी। अगला है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 2 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, नारियल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भैया नारियल का पानी पीते हैं, नारियल खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ठीक है, दिमाग अच्छे से काम करता है, तो आप लोग पीते भी होंगे। भारत, अगला क्वेश्चन 92 है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर भैया। ये रिस्पेक्ट डे होता है टीचर्स के लिए, और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मतलब डे ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 47 को ये सम्मानित किया हुआ, आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं 94 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लिखा है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2020 कब मनाया गया? तो 1 सितंबर से यानी 7 सितंबर तक मनाया गया, आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं, लिखा हुआ है 95 क्वेश्चन नंबर, PM नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सितंबर माह में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला बात करते हैं 96 क्वेश्चन नंबर हमारा है, लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ये मनाया क्यों जाते हैं? ये मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ पर या वर्ष दिवस मनाया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। 97 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के प्रमुख प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, आपको याद रखना। अगला 98 क्वेश्चन नंबर है हमारा, लिखा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अवीक सरकार को बनाया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 99 हमारा है, लिखा हुआ कि RBI ने साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया करने की मंजूरी दी है? तो मुरली रामकृष्णन को मंजूरी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 कराएंगे 100 तक ही। ठीक है, बाकी अगले वीडियो देंगे आपको। लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलियाज जो है का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया। आयुष्मान खुराना मशहूर बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, वह बजाज अलियाज कंपनी के डिजिटल सेवाओं की यानी कि पब्लिसिटी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो वादा किया है 1000 क्वेश्चन का, ठीक है, जैसा कि पहला मान नोटिफिकेशन आया था तो आपको मैंने अनाउंसमेंट किया हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराएंगे। तो एक वीडियो में ये संभव नहीं
जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 बना दूंगा, ठीक है। 3 पार्ट में ये 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, तो अभी आपको शाम को जो वीडियो मिलेगी वो 300 क्वेश्चन की होगी, ठीक है। 300 ये 100 400 हो जाएंगे, फिर इस तरीके से आपको फिर 300 की वीडियो मिलेगी। 3 वीडियो में इसको कवर कर देंगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये 6 मंथ का लास्ट जो है मंथ मतलब का एक करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में आएगा। तो ये पढ़ लिए तो समझ लो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे करंट अफेयर के, जितने भी 10-15 आएंगे, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन मैक्सिमम हमें आना स्वाभाविक है। तो सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया वीडियो बना दीजिए सर जी, वीडियो बना दीजिए मास्टर वीडियो। तो मास्टर वीडियो के रूप में आपको हम दे रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक की पहुँचाएँ जिनका एग्ज़ाम है नियर अबाउट, ठीक है। और लोगों की हेल्प करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। और फिर जल्दी से हम लोग मिलेंगे शाम को, वीडियो लेके आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन और हैं इनके बारे में, जो भी मतलब आपके फैक्ट है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।